आई एम लेफ्टिनेंट जनरल M.J. रहमान, आपके सन सुभाष का चीफ। दिस इज दिया। सुभाष ने लीड किए हुए ऑपरेशन में उनकी पार्टनर थी। आइए, सुभाष अंदर ही है। क्या हुआ उसे? 2 दिन पहले बॉर्डर के पास एक टेररिस्ट कैंप को वाइप आउट करने के लिए एक प्लान बनाया था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर लौटते समय उसके पैर पे बुलेट लगी। सुभाष, ये क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? 2 दिन से इंड्यूस्ड कोमा में है। चिंता की कोई बात डोंट वरी पापा, भाई को कुछ नहीं होगा। अरे मेरे साला! अरे क्या हो गया? किसने मार दी गोली मेरे साले को? ये येड़े मिल गया ना जवाब। तुझे क्या लगता है तेरा प्यार खींच रहा है? मैं इंडिया आया हूँ सिर्फ तेरे जनाजे में भांगड़ा करने। देखा दीदी, आपका पति सुभाष से कितना प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? कॉलेज से ही पक्की यारी है इनकी। मेरे साले, जिसने गोली चलाया वो कमीना मिल गया ना। उससे भगवान मानकर उम्र भर उसकी पूजा करूंगा। मेरी लाइफ झंड, तेरी लाइफ घमंड। नहीं दीदी, इससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगी। सुभाष, आपको छुट्टी नहीं मिली तो यहाँ आकर अब आप बेकार की सलाह मत दीजिए। चुप रहिए। इस कमीने से शादी करने से तो अच्छा है उम्र भर कवारी रहे। 1 नंबर का टफर है। कॉलेज में मेरा सीनियर था, फेल होके जूनियर बन गया था। इतनी अच्छी लड़की को कवारी रखेगा? इसकी स्माइल पे कत्ल हो जाए। मैं तेरे जैसे बॉर्डर पे जाके ठाई ठाई नहीं करता। एम्बेसी में हूँ, एसी ऑफिस, पॉश घर, पॉश कार। अरे दीदी, उसके चूहे जैसे दांत नहीं दिख रहे आपको? क्यों गाजर छलवाना है? तेरी बहन ने मेरे दांत नहीं, टैलेंट को देखा है। क्यों? अरे तुम चुप रहो, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही। पंडित जी, आप रस्म नहीं नहीं दीदी, मत बांधने देना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दीदी मत करो ऐसा, रुक जाओ। दीदी नहीं, रुक जाओ। दीदी मत बांधने दो इसे। मिशन कंप्लीट। मिशन कंप्लीट नहीं, ओवर। इसकी तो शादी के बाद लोग सुहागरात मनाते हैं और मेरी रात डेंटल हॉस्पिटल में। क्या हो गया बेचारे जीजू को? एक्सक्यूज मी, पेशेंट नीड्स रेस्ट। जी ओके चलिए डॉक्टर, सुभाष को आराम करने और सब ठीक इन्हें जरा बाहर ले जाइए। तेरे मुंह पे लगा क्यों ताला? डॉक्टर त्रिपाठी से मिलने जा रहा हूँ, रिपोर्ट्स नहीं लेकर आऊँ। जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माता रानी के मंदिर जाके आपके लिए कुमकुम लाई हूँ। प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बहन को बचाने के लिए आपका पागलपन देखा, तब से मैं आपके लिए बिल्कुल पागल हो गई हूँ, पर सामने कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपको देखते ही मेरी सांसें रुक जाती है। पता है, 3 महीने पहले जिस दिन आपका बर्थडे था, मैं आपके कमरे में आई थी। ठान के आई थी कि अपना प्यार कन्फेस करूंगी, पर आप गहरी नींद में थे। कंफ्यूज थे कि उठाओ कि नहीं। फिर हिम्मत जुटा के आपको किस किया। फिर उसके ठीक बाद आपको आई लव यू भी कह डाला, पर आपको भनक तक नहीं लगी। आज भी गेट वेल सून बोल के वही गुस्ताखी करने वाली हूँ, और आपको इस बार भी पता नहीं चलेगा। मैडम, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या मैडम, 2 सेकंड लेट आ जाती ना, एक किस मिस करवा दी। सुभाष की हर जिद मुझे माननी पड़ी। उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या सुभाष, क्या बचपन आई है। पूंछ के टेररिस्ट कैंप में कुछ 45 टेररिस्ट थे। 0 कैजुअलिटीज के साथ उन्हें वाइप आउट किया। उसके लिए मुझे 2 दिन के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाला है, कीर्ति चक्र। जब मैं स्कूल में था तो पापा ने मुझे कभी मेडल लेते हुए देखा नहीं था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसी बहाने फंक्शन अटेंड कर लेंगे और अपनी बिजी लाइफ से 3 दिन का रेस्ट भी ले लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन हम सबको हार्ट अटैक दे चुके होते। मेरा ही फायदा हुआ। आप सब मुझे कितना प्यार करते हैं ये मुझे पता चल गया। मैं वहाँ मजाक कर रहा था। तेरी चाचे की कसम। मजाक है यार। हाँ, रजाक वाला। सैयद इब्राहिम मलिक जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। वो हमारे मुल्क पे एक बदनुमा दाग है। ऐसे आतंकवादी पूरी कौम को बदनाम करते हैं। भाईजान, फरमाइए। मेरे वालिद अंदर हैं। मैं कराची से आया। क्या मजबूरी है रूलिंग पार्टी की? तो क्या करूं? वो इस पार्टी के मेंबर हैं। बरखुरदार, मीटिंग तो अब खत्म होने आई है, अब तक कहाँ थे आप? अमलदारी के खिलाफ हम इंकलाब करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि
जैसे आतंकवादी को किसी भी तरह की पनाह ना दी जाए। ए, उसके साथ रुको जरा, किसी भी तरह कौन हो? के रिश्ते कहाँ से आए हो तुम? रखे जाएं। हर एक मुल्क हमारा वालेकुम अस्सलाम। मालिक, हमारे मुल्क ने धमाका करने की गुस्ताखी की। तुमको पनाह जरूर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तुमको मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। एक पल के लिए भी अगर तुम्हारी सिक्योरिटी यहाँ से हटाई तो इंडियन गवर्नमेंट तुम्हें ढूंढ के चींटी की तरह मसल देगी। कमीने तो डुप्लीकेट है, महंगी आंखें। असली मलिक किधर गया? ताहिर, आंखों में सुरमा नहीं लगाते क्या? असली नकली का फर्क नहीं पहचाना? मालिक, वो सब छोड़ो, अपनी हदें भूल गए तुम। ताहिर ताहिर, कोई मुझे चैलेंज करे या फिर ऊंची आवाज में बात करे तो चिढ़ सी होती है। तुमने अपोजिशन लीडर को मार डाला, हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? ना तुमने न सरकार ने फ्री में मेरी मेहमान नवाजी की। करोड़ों का फायदा पहुंचाता हूं तुम्हें, इसलिए अपनी दुम हिलाते हो। वॉचमैन हो वही बने रहो। आउट। ए ताहिर, डोंट फॉरगेट, मैं एक NRI हूं, नॉन रिलायबल इंडियन। खुदा हाफिज। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर जी, ये मलक तो हमारा पालतू कुत्ता हुआ करता था, अब बेलगाम घोड़ा हो गया है। हंटर से कुटाई करनी पड़ेगी बहुत जल्द। पर कदों सर जी? इंडिया में हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं। IPTP का लीडर है, नाम है इंद्र गुप्ता। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के मुताबिक वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर ये खबर हकीकत में तब्दील हो गई तो पाकिस्तान में क्या, तो ये सरफिरा मलिक दुनिया में कहीं भी छुपा होगा, खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सैयद इब्राहिम मलिक को 30 दिन में भारत वापस लेकर आऊंगा, और उसके बाद भी अगर भारत में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। हाँ बोलिए। वर्मा जी, बहुत बढ़िया भाषण है। मतलब टीवी देख रहे हो? इस पर ध्यान मत दो, होने वाली पार्टी अलायंस की कॉन्फ्रेंस है, जरा उस पर ध्यान दो। आप परेशान मत होइए, अपना कॉन्फ्रेंस जबरदस्त होगा। लेकिन वर्मा जी, 2 एरियाज हैं जहां आपकी लिस्ट के मुताबिक मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं गुप्ता जी से बात करूंगा, तुम कॉन्फ्रेंस की सोचो। ओके, जय हिंद सर। थैंक्स सुभाष, पॉलिटिकल प्रेशर ने तुम्हारे पापा और भैया का चैन छीन लिया था। देखो तुम्हारे नाटक से कितना रिलीफ मिल गया। कॉफी? क्या भाभी, आपने अपनी बहन को बताया नहीं कि मुझे कॉफी की बजाय चाय पसंद है? गो, चाय लेकर आओ। अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? स्ट्रॉ लगा के पीऊं क्या? मेरे पास आओ। ए शर्मिली मैडम, उस दिन मिशन अधूरा रह गया था हॉस्पिटल में, अब पूरा कर लो। अब सब शादी के बाद। तुम्हारे हस्बैंड अलाउ करेंगे? मजाक था, बहुत शो ऑफ हो गया। एक किसी तो है, कर दो। एक किसी? गोली चलाने वाला फौजी चुम्मी ले रहा है। रुक। तो उस दिन क्यों दे रही थी? क्योंकि आप गहरी नींद में थे। उस दिन तो मैं नींद में था, लेकिन अब तो जगा हुआ हूँ। उस दिन जो किस किया था उसका मार्क अभी तक उसी जगह पे होगा। पहले आप उसे ढूंढिए, उसके बाद आपका हर कमांड मानूंगी। 3 महीने तक किस का मार्क कैसे रह सकता है? तुम सब कुछ सुन लिया मैंने। ये किस विस का चक्कर क्या है? ये परेशान कर रहा है? कुछ देख रहा था। टिकटॉक। टिकटॉक सब बैन हो गया रे। वैसे फिल्म कौन सी है? ए, इधर उधर क्या देख रहा है? कौन सी फिल्म है बता? ब्लू लगून। ब्लू? मगर नीला लगून हिंदी में तो नहीं बनी। कुछ और था, झूठ बोल रहे थे ना? अरे बता ना। दूसरे की प्रीवियस में नौक घुसेड़ता है। तुम बे फावड़े, देख रहा हूँ तेरी जुबान नेशनल हाईवे से भी लंबी होती जा रही है आजकल। फिर से मुंह खोला ना, तेरे जनाजे में डांडिया खेलूंगा, समझा? तो मुझे शूट करने वाले की पूजा करेगा। बंधु, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो अपने जितने खुले दरवाजे हैं बंद रखना। मारना नहीं। कल्टी मार।
अभी भी एक डाउट है। बग डाल। किस मार्क 3 महीने तक कैसे रह सकता है? नहीं, गुस्सा नहीं होने का, लस्सी पीने का। चल निकल। इसकी बंदूक का हाथ ज्यादा चलता है। लिपस्टिक लगाई थी कि इलेक्शन वाला इंक लगाया था? आप ही ना उल्टी खोपड़ी के इंसान हो। क्यों हमेशा मेरे भाई से झगड़ा करके छुपते फिरते रहते हो? ओ मेरी डार्लिंग, मैं झगड़ा करके कभी छुपता नहीं। मैं छुपता हूँ ताकि झगड़ा ना हो। पिछले 10 सालों से मुझे कपड़ों की तरह धोता रहता है। सबसे छोटा है इसलिए बिगड़ गया। अब से वो जो भी चाहे मान लिया करो। क्या? जो भी वो मांगे दे देना। अब जाइए। मेरी शर्मीली, इलेक्शन का इंक तक उड़ जाता है तो लिपस्टिक का निशान कैसे रहेगा? बुद्धू समझा मुझे? फिरकी ले रही हो? नॉट एट ऑल। ध्यान से ढूंढिए। बहुत ढीठ हो। ऐसी बात है। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे किस कर दो, बाद में चेक कर लूंगा। नहीं। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, और अगर मैंने पप्पी ली तो मैं कहीं भी ले लूंगा। शर्मा रही हो? चलो मैं आंखें बंद करता हूँ। अरे किस कर लो ना जल्दी से। किस? मैं दूं? 3 गिनने तक अगर मुझे पप्पी नहीं दी तो मैं तुमको काट लूंगा। ठरकी फौजी, वासनाधारी सांप कहीं का। 1 जो भी मांगे दे देना। 2 3 तूने मुझे गिली पप्पी दी? मैंने कहा जो मांगे दे देना। अरे खुद में भेजा है कि नहीं तुझमें? वो आग में कूदने को बोलेगी तो कूद जाएगा क्या? आदमी है कि पजामा? एक मर्द किसी मर्द को पप्पी देता है क्या? अब 10 दिन तक नहाना पड़ेगा मुझे, अब क्या करूंगा? अब सुनिए। वर्मा जी का फोन। हेलो श्रवण, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। क्या हुआ सर? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट आई है, गुप्ता जी की जान को खतरा है, इसीलिए। वर्मा जी, ये मीटिंग नहीं हुई तो हमारे पार्टी वर्कर्स में बवाल मच जाएगा। मीडिया वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा स्टेट एकदम सुरक्षित है। उनकी पूरी सुरक्षा होगी। ओके सर, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज कॉन्फ्रेंस कैंसिल मत कीजिए। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर।